आज हम सभी लोग डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन पढ़ेंगे। मैथ का ये 9वां लेसन है। इसमें पहला है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट का मतलब होता है प्रत्यक्ष और प्रोपोर्शन मतलब अनुपात होता है। तो यहाँ पर दो का संबंध बताया जाता है कि एक का संबंध दूसरे से कैसा होता है। जैसे 2 पेन का दाम 4 रुपये है, तो 4 पेन का दाम कितना हुआ बताओ। 2 पेन का दाम 4 रुपये, तो 4 पेन का दाम कितना हुआ 16। 2 पेन का दाम 4 रुपये, तो 4 पेन का दाम कितना हुआ 8। और 1 पेन का दाम कितना होगा 2। तो इसमें क्या देखा कि यदि हम पेन की संख्या बढ़ा रहे हैं तो पैसे भी बढ़ जा रहे हैं, पेन की संख्या घटा रहे हैं तो पैसे भी घट जाता है। तो जहाँ पर इस प्रकार का रेशियो हो उसे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। उसमें प्रैक्टिस 37 है। इसमें से पहला दूसरा और सवाल तुम लोगों ने लगाया, तीसरा शायद कठिन लग रहा है। उसमें है कि फॉर 9 cows 13 kg 500 ग्राम of food supplement are required every day in the same proportion, how much will be needed for 12 cow। पहले इसके बाद को समझोगे तो बच्चे समझ में आएगा कि 9 गाय को उसको खाने के लिए 13 किलोग्राम 500 यानी 13.5 किलोग्राम का खाना उसको चाहिए। तो 12 गाय को कितना फूड लगेगा यही बताना है। तो उसके लिए हमें हल करने के लिए मैं यहाँ पर देखो लगाया हूँ, ये बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 से 37 क्वेश्चन नंबर 3 है। लेट अस सपोज दैट x kg फूड विल बी नीडेड फॉर 12 cows, यानी 12 गाय को मैं मान लिया, जो पूछता है कि 12 गाय को कितना चाहिए तो मैं क्या मान लिया कि x किलोग्राम फूड लगेगा। तो अभी समझो जो दिया है वो लिखेंगे। काऊ इधर फूड है, फूड कितना लगेगा, काऊ कितना है 9, फूड कितना है 13 kg 500 ग्राम यानी 13.5 किलोग्राम है। तो 12 यानी 12 काऊ कितना फूड लगेगा उसको मैं मान लिया था x, तो यहाँ पे x लिखा। तो इसमें प्रोपोर्शन कौन है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, क्योंकि 9 गाय को 13.5 लगता है तो 12 गाय को क्या होगा इससे कम होगा, यानी गायों की संख्या कम हो रही है तो सप्लीमेंट जो फूड है वो भी क्या होगा कम होगा। इसलिए प्रोपोर्शन क्या है, कौन सा प्रोपोर्शन लगेगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो इसका रेशियो कैसे होगा 9/12 = 13.50। यहाँ पर केजी लिखा हूँ, यहाँ पर अलग अलग था 13 kg 500, इसको मैंने पॉइंट लगा दिया। और ये देखो डिवाइड बाई x हो जाएगा, मतलब 9/12 का रेशियो, यहाँ पर इसका रेशियो है। हल करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। x का मल्टीप्लिकेशन 9 में करेंगे, यह 9 × x हुआ, फिर 13.50 इंटू क्या होगा ये इधर चला जाएगा, मतलब ऐसा क्रॉस होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसको बोलते हैं। और इसको हल करने के लिए x डिवाइड बाई 9 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड किए तो ये कितना आ गया 1.500 आ जाएगा। 9 से देखो 9 हो गया 9 बचेगा कितना 4, कितना बोलो 4। तो ये पॉइंट यहाँ पर, ये पॉइंट इधर लगा दिया, यहाँ कितना हो गया 45 हो जाएगा। तो 9 × 45, ये 2 जीरो जो बचा ऊपर कर देंगे और यहाँ बचा कितना इंटू 12, तो ये आ गया x = 1.500 इंटू 12। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 18.000 देखो आएगा 12 0 0 0 12 25 60 12 12 60, तो 18.00 kg हो गया। तो ये अब देखो पॉइंट के बाद ये तीनों जीरो है, तो पॉइंट के बाद कितना भी जीरो इसका वैल्यू नहीं होता है। तो x बराबर हो गया कितना 18 kg। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा जो यहाँ लिखे थे, लेट अस सपोज दैट x kg फूड, x की जगह क्या लिखेंगे
will be needed for workout. समझ आया बात को? Yes. अभी देखो ये देखने में कठिन लग रहा था, लेकिन इसको समझ में के करोगे तो बहुत सिंपल हो जाएगा। सभी लोग समझे क्या इसको? Yes. कैसा लगा सबको? अच्छा. इस टाइप से सवाल रहेगा तो कर लोगे? Yes.